वेलकम टू फिज़िक्स क्लास, जहाँ हम लोग आज पढ़ेंगे अपने टॉपिक्स फिज़िक्स की और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आप हमारा ई बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई। यहाँ पे आपको 3 ई बुक्स सिर्फ़ और सिर्फ 70 रुपीज़ की मिल रही हैं। और उसमें आपको आपका कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर्स सब कुछ कवर हो रहा है। सो आई होप आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत अच्छा सा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आपको हमारा जो नंदी आस्त्र बैच है प्लस ई बुक, अगर आपको सब कुछ वीडियो भी चाहिए और ई बुक भी चाहिए तो वो और सिर्फ 199 रुपीज़ का मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एक अपने लाइफ का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नंदी आस्त्र बैच में जो भी आप कोर्स करोगे उसके लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपके पास फ्री में आपको प्लेलिस्ट वगैरह देखना है तो यहाँ पे आपको हर एक क्लास जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये सब प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आप ओपन करिएगा। तो यहाँ पे जितनी प्लेलिस्ट है इसमें आपको हर एक क्लास वाइज क्लास करना रहेगा काम, और जितना मतलब आप कर सकते हैं उतना आपको करना। जो भी सब्जेक्ट है आपको हर एक क्लास करनी है इसमें, चाहे वो 21 की हो 22 को, डजेंट मैटर, आपको वो क्लास करनी है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट हैविंग अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड नंबर ऑफ टर्न्स n वेरीज। r यहाँ पे रेडियस है, r स्क्वायर, this is r की पावर 4, r स्क्वायर 1 बाय r की पावर 4 और r। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट वेरी करता है r स्क्वायर से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए डाइन, ओम, टेस्ला, वोल्ट। सो हमारी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ कंबाइंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में चल रहा है तो जो उस पर फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लॉरेंस फोर्स, ऑर्बिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स अगर एक सर्कल यूसीएम हो रहा है, सर्कुलर मोशन में, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जब जो अंदर के साइड जो फोर्स लगता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और वही चीज़ जो अगर बाहर की तरफ लगता है तो उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ऑर्बिटल फोर्स जो ऑर्बिट में लगता है। तो यहाँ पे आपका जो लॉरेंस फोर्स था, जब आपका यहाँ पे मेन कंडीशन होती है जब आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, दोनों फील्ड प्रेजेंट हो, तो आपका जो फोर्स लगेगा उसे हम लोग लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्ट्रेट सोलिनॉइड इज गिवन बाय। एक सोलिनॉइड ले लिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे देते हैं? इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस एन आई, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस एन प्लस आई, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय एन आई, या बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस एन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस टू। अब देखो, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है, ठीक, ये सिलेबस में है तो वेल एंड गुड। और साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चंस
मतलब जो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें ये आया हुआ है, सो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है, बट यहाँ पे आपको आया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करता है। ओके, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसका एक ही काम है, ये क्वेश्चन अगर आएगा साइक्लोट्रॉन का तो यही आएगा कि उसका काम क्या है, उस डिवाइस का यूज़ क्या है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं ना, इसको ये एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गॉस जो होता है, वन गॉस थ्योरम पढ़ी होगी आपने। तो कह रहा है यहाँ पे जो वन गॉस होता है वो कितने टेस्ला के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो वन गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो आज से पता हो जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं। नेक्स्ट है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स अभी पीछे बता चुके हैं होता क्या है। अब इसमें है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला जो होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है, वो मैंने कहा है आपसे कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो और वो कुछ वेलोसिटी से चलेगा, कोई चार्ज होगा, बन गया ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। डिस्प्लेसमेंट करंट किसने इंट्रोड्यूस करा था? न्यूटन ने, एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने। तो ये इंट्रोड्यूस करा था मैक्सवेल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपने सारी वीडियोस प्रॉपरली करी हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में। ओके, क्वेश्चन आ गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स डिविएट्स मोस्ट, डिविएट्स द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। मतलब एक प्रिज्म है, वाइट लाइट यहाँ से आप डाल रहे हैं, तो कह रहे हैं कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा डिविएशन लेगी? रेड लाइट, वॉयलेट लाइट, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए बी। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, वॉयलेट लाइट। देखो यहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा बचपन में, विबग्योर पढ़ा होगा। ठीक, तो ये जो इधर जाओगे इस साइड, ठीक, तो वेवलेंथ लैम्डा बढ़ता है। ठीक, मतलब सबसे कम वेवलेंथ इसकी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी, उसके सबसे कम इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी। ठीक है, और जो डिविएशन होता है वो इधर बढ़ता है उल्टे साइड। मतलब जिसकी कम वेवलेंथ उसकी सबसे ज़्यादा डिविएशन, जिसकी सबसे ज़्यादा डिविएशन उसकी कम वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना लाइट रिजल्ट इन अ मिराज। तो मिराज में कौन सी फिनोमिना होता है? तो मिराज होता है, मिराज में आपने नहीं पता हो तो बता दें कि मिराज इज़ अ फिनोमिना जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन होता है। मतलब अगर इसका प्रैक्टिकल फिनोमिना देखना है तो जो आपका डेजर्ट होता है, तो डेजर्ट में जब जाओगे तो आपको पानी दिखने लगता है, एक्चुअल में वहाँ नहीं होता उस प्लेस पे। ठीक, ऐसे रोड पे भी होता है, अगर दूर से आप कहीं देख रहे हो तो आपको वो मतलब वाटर दिखने लगता है, बट ऐसा रियल में नहीं होता है। तो वही चीज़ है, उसी को मिराज बोलते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो ऐसे केस में मिराज में जो होता है वो होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम। फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम किस में होता है? कॉनकेव मिरर में, यहाँ पे है कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स में, प्लेन में, या सिलेंड्रिकल मिरर में। तो फील्ड ऑफ व्यू है यहाँ पे, और फील्ड ऑफ पोजीशन वगैरह नहीं है, फील्ड ऑफ व्यू है
तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर में सबसे ज़्यादा। कॉन्वेक्स इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू अ मीडियम। व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइट इज रिफ्रैक्टेड। यहाँ पे कह रहा है कि जब एक लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या होता है। ऑप्शन ए इज बोथ frequency and wavelength of a light increase. Option B, wavelength increase but frequency remains unchanged. Both wavelength and frequency decrease. Wavelength decrease but frequency remain constant. अब समझो मेरी बात। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी है, कितनी वेवलेंथ है। तो अगर हम इसका TIR रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो भी करा रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर यहाँ से हम 12 रेज डाल दें तो इधर जाके 13 हो जाए। नहीं पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो फ्रीक्वेंसी वाला तो सिस्टम ना डिक्रीज़ होगी ना इंक्रीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब फिर आता है वेवलेंथ का क्या सीन है। तो वेवलेंथ जो होता है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ हमेशा इंक्रीज़ होता है। तो आपका वहाँ पे ऑप्शन सूटेबल है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो जिस टाइप से मैंने ये क्वेश्चन किया, अगर इन केस आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस रहा है कि मतलब आपका थोड़ा बहुत आपको पता ही नहीं कि एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक नहीं हो, थोड़ा बहुत आता है, तो आप वहाँ पे ये अप्रोच लगा के थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग करके अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा और हमारी ई-बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा अगर आपको अपना एंट्रेंस अच्छे से निकालना है। कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर की बुक्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सिर्फ 70 रुपीज़ की मिल रही, दोबारा ये ऑफ़र नहीं आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर फैमिली।